गाइस, सबसे पहला चीज़ मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से मैं टुटला जाता हूँ। ठीक है, फिर से बोलते, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से छूट चुका था, जिसके वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा। प्लस एक और प्रॉब्लम है मेरे रूम में, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। देखो, इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस तक हर जगह पहुँच चुका है लगभग, तो बिना एसी के और बिना पंखा से वीडियो बना पाना इम्पॉसिबल हो चुका है। मेरे रूम का एसी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर पानी दिख रहा होगा, इसके वजह से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, जिसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडी ब्रॉक के थर्ड एडवेंचर, और हो सकता है प्रोबेबली लास्ट मतलब इस ट्रिलॉजी का फाइनल पार्ट होने वाला है। क्या नाम था इसका? वेनम 3 द लास्ट डांस। तो इसका ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ है, और आज नहीं, कुछ दिनों पहले रिलीज़ हुआ है। और मैंने उसको पहले पॉइंट में मैंने सोचा कि मैं इसका ट्रेलर नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि मैं एक मार्वल फैन हूँ एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। तो मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इसका ट्रेलर देखा। ट्रेलर के स्टार्टिंग में एडी भैया कहीं चल के जा रहे होते हैं, और आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं आपको बता दूं, ये वही कपड़ा है जो कि नो वे होम के पोस्ट एडिशन, मतलब नो वे होम में भी हमने देखा था, जो कि एडी ब्रॉक अपने वेनम के साथ MCU के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुके थे। तो बेसिकली यहाँ पर वो हो सकता है कि ये वही सेम मोमेंट के बाद वाला सीन होगा। एडी भैया कहीं जा रहे हैं, उसके बाद कुछ बंदों को पकड़ते हैं, कुछ फनी सीन होता है, उसके बाद उनके मुंडी खा जाते हैं, जो कि वेनम हमेशा करता है। बट यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि ये मूवी भी रेटेड R नहीं है, क्योंकि जब वेनम उन पाँचों का कि चारों का मुंडी खा रहा था तो किसी का भी ब्लड देखने को नहीं मिला, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। मैं चाहता था कि मतलब कम से कम एक ट्रिलॉजी में एक मूवी रेटेड R हो जाए, बट सोनी भैया बच्चों के लिए मूवी बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। फिर मैं जो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो ये है कि जैसे कि नो वे होम में हमने एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि वेनम का टुकड़ा थोड़ा सा MCU के यूनिवर्स में फंस गया था। तो यहाँ पर भी वो सीन को मतलब कंटिन्यू किया गया है। हो सकता है कि ये MCU का ही पार्ट हो, मतलब MCU का ही यूनिवर्स हो, बट क्योंकि सोनी को चूतिया काटने की आदत है तो हो सकता है कि ये MCU का पार्ट ना हो सकता है कि ये सोनी का मल्टीवर्स हो, सोनी का यूनिवर्स हो, जहाँ पर वेनम का टुकड़ा फिर से गिर गया हो। ये सोनी हमेशा कर सकता है, क्योंकि सोनी की बहुत पचकाने आदतें करने की आदत है, जैसे कि मॉर्बियस। तो यहाँ पर हमको एक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि है ऑरवेल। ट्रेलर मेरे ख्याल से वही होने वाले हैं, जो कि बेसिकली एक टीम बनाते हैं जो कि वेनम और सिम्बायोट्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको उनका वो चीज़ें देखने को मिला है, और ये मतलब वेनम के पीछे करते हैं, उनका सैंपल ले लेते हैं, और इनके पास बहुत सारे सिम्बायोट्स भी है। तो बेसिकली यहाँ पर वेनम के पीछे ये बंदा पीछे पड़ने वाला है, ये लोग पीछे पड़ने वाले हैं, जैसे कि फिर एक सीन है जिसमें हमको एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स वाले जो लिजार्ड को प्ले किए थे, डॉक्टर कॉनर के ऐसी कुछ नाम था, मेरे को उनका नाम याद नहीं रहता, तो उनका एक्टर को दिखाया गया है। बट ये उन लोगों के अरमानों पे मुड़ दिया गया सोनी के द्वारा, जो कि ये सोचते थे कि वेनम का यूनिवर्स एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर डॉक्टर कॉनर्स या जो भी उनका नाम है, उनका हाथ दोनों ठीक है और वो हिपस्टर बन चुके हैं। तो बेसिकली ये हो सकता है कि ये एक वेरिएंट हो MCU से चुराया हुआ कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं हमारे अरमानों पे मुड़ने के लिए। फिर एक एयरप्लेन पे हम वेनम किसी से फाइट करते हुए दिखाया जाता है, और उससे पहले बताया जाता है कि वेनम के लोग, मतलब वेनम के प्लानेट वाले जो बाकी सिम्बायोट्स है, वो वेनम को खोज चुके हैं। और इस यूनिवर्स में मतलब वेनम के ऊपर हमला होता है, बट मुझे जितना लगता है वो जेनो, वैसे कुछ नाम था उसका, क्या नाम था, जेनोफेजेस, हो सकता है कि वो जेनोफेजेस थे, वो क्रीचर्स वेनम के लोग नहीं है, क्योंकि वेनम जब उसको पहली बार देखता है तो उसकी फट के चार हो जाती है, और इससे समझ में आता है कि ये उसके प्लैनेट्स के लोग नहीं है। जेनोफेजेस वो है जो सिम्बायोट्स के
होस्ट को खाने का काम करते हैं, पता नहीं क्यों इनका खुराक ही वही होता है। बेसिकली जितने भी होस्ट होते हैं जो जितने टाइम तक सिम्बर्ड्स के साथ रहते हैं, इनको वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो ये उसको खाने लगते हैं। बस यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। तो एडी भैया जेनोफेजेस के लिए बहुत टेस्टी मील है, और यहाँ पर एडी को बचाने का काम वेनम का है, बट वेनम के भी लोग भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, फिर एक बंदा और उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत गुंडाल होने वाला है, और इसका नाम जैसे होता है द लास्ट डांस, तो इसमें बहुत सारे डांस होने वाले हैं। बट इसका मेन पार्ट जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब हमारा मेन पार्ट नहीं, मतलब इसका जो इस ट्रेलर का जो मेन पार्ट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हाइप था, वेनम ने फाइनली किसी एनिमल को होस्ट बनाया और उसको यूज़ किया, जो कि देखने के लिए बहुत अच्छा था। एंड आई कैन गारंटी ये जब बड़े स्क्रीन में देखने को मिलेगा तो बहुत हाहाकार मचने वाला है, और ये मेरे को मनी शॉट लगता है। तो बेसिकली मैं वैसे तो वेनम के ऊपर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को वेनम का किरदार बहुत पसंद है, बट मैं मूवीज़ के ऊपर उतना इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज ऑफ सोनी। बट दिस इज़ समथिंग प्रॉमिसिंग, और मैं इसको मिस करना नहीं चाहूँगा।